लगता है सारी दुश्वारियां मेरी ही किस्मत में लिखी हैं। निकला था सब्जी लेने और ये अचानक बिजली कड़कने लगी। अब मैं क्या करूं, बीत जाऊं तो घर पे सब्जी भी न बने। चलो, लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। कम से कम प्याज ही कहीं से जुगाड़ कर लिया जाए कि घर चल के बारिश में प्याज के पकोड़ों का आनंद लिया जाए, श्रीमती जी के हाथों के बने हुए चाय के साथ। कभी कभी दुश्वारियों में भी अच्छाई ही छुपी होती है। जैसे आज बिजली कड़क रही थी, फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने किसी तरह से प्याज का जुगाड़ कर लिया और फलतः घर आया तो भाई श्रीमती जी ने प्याज के पकोड़े बना दिए और साथ में चाय। आह, क्या कहने। आप लोग भी आनंद लीजिए। कभी आप लोगों ने बरसात में प्याज के पकोड़ों का आनंद लिया है? अगर नहीं तो मेरे साथ लीजिए। थैंक यू डियर। मेंशन नॉट। अरे अब मौसम ही ऐसा हुआ था कि मुझे तो पकोड़े बनाने ही थे, तो इसमें थैंक्स की क्या बात है। यह तो मेरा फर्ज था। अपने पति की सेवा करना हर भारतीय नारी का फर्ज है और इनफैक्ट करना भी चाहिए। भगवान काश इस देश की सारी नारियां तुम्हारी तरह का सोच रखें तो अपना देश 2 मिनट में बदल जाएगा। और ये जो पारिवारिक कलह वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बिल्कुल ही अपने देश में बंद हो जाएंगे और अपना देश बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। करना ही चाहिए। हर नारी को अपने पति की सेवा करनी ही चाहिए। यही भारतीय परंपरा और संस्कृति हमें सिखाती है। पता नहीं नारियां क्यों अपने पति से विमुख हो जाया करती हैं और अपने पति को कष्ट देती हैं। हरि भगवान, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे उत्तम विचारों को सुन के, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सारी स्त्रियों का हृदय तुम्हारी ही तरह परिवर्तित हो जाए। फिर तो अपने देश का कहना ही क्या। अच्छा जी, एक बात बताओ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि भाई हर स्त्री तो अपने पति को प्यार करती ही है, तो फिर अचानक वो क्यों अपने पति से झगड़े पे उतारू हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आती बात। हरि भगवान, इतनी सी बात है, जब उस औरत के मायके वाले उसके ससुराल में इंटरफियर करने लगते हैं और बुद्धि और दिमाग देने लगते हैं, तो निश्चय ही घर में कलह तो होगी ही। तुम भी समझ सकती हो। अब अपनी मम्मी को ही देख लो। देखो जी, मेरी मम्मी के बारे में तो एक शब्द भी न बोलना तुम, नहीं तो फिर से हमारे रिश्तों में कड़वाहट हो जाएगी और फिर से मैं पहले की तरह तुम्हारी सेवा शुश्रूषा बंद कर दूंगी। फिर समझना, होश में आ जाओगे तुम। अरे अरे भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बेकार का सीरियस नहीं लगती हो मेरी बातों को। अरे तुम्हारी मम्मी तो जैसे मेरी मम्मी है, कितनी अच्छी है, कितना हम लोगों का ख्याल रखती है। मैं उनके बारे में कुछ निगेटिव कैसे कह सकता हूँ, तुम ही बताओ। ये हुई ना बात। तो लो, अब बाकी के पकोड़ों को भी खत्म करो, फिर मैं और तल के लाती हूँ तुम्हारे लिए। भैया मरता क्या ना करता, मुझे तो ये करना ही था। आखिर पकोड़े जो खाने हैं, पकोड़े खाने के लिए तो इसकी मम्मी की झूठी तारीफ करनी ही पड़ेगी ना भाइयों, समझ रहे हैं ना? हैं? क्या तुमने मुझसे कुछ कहा है? मुझे कुछ सुनाई दिया। अरे अरे नहीं भगवान, मैं तुमसे क्यों कुछ कहूँगा। मेरी शामत जो आई है, मैं तुम्हारे बारे में या तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बोलूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आखिर भैया
सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। गाना तो तुमने बहुत अच्छा गा दिया। इसी खुशी में मैं तुम्हें डबल पकोड़े खिलाऊंगी आज। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि तुम मेरे परिवार की बहुत अच्छी तारीफ करते हो। मैं खुश हुई। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे ताउम्र ऐसे ही नौकर बीवी का बनके अपनी जिंदगी गुजारनी ही पड़ेगी। मैं मजबूर जो ठहरा। क्या फिर तुमने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैंने ये कहा कि मोहतरमा कृपया तशरीफ ले जाइए किचन में और पकोड़े तल के लाइए, और ये खादिम आपकी सेवा में हमेशा ऐसे ही बैठा रहेगा।